हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां तथा उससे संबंधित विषय को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और देखेंगे कि भारतीय अनुसूची से हमारे एग्जाम्स में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। सबसे पहले हम टोटल अनुसूची को पढ़ेंगे कि किस अनुसूची में कौन सा विषय है, फिर हम उसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं किस अनुसूची में कौन सा विषय है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र है। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद है आपका दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे प्रमुख पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? वेतन एवं भत्ते के बारे में, कि इनका वेतन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा तीसरा अनुसूची है। तीसरा अनुसूची संवैधानिक पदों के संबंध में शपथ, यानी जो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण होता है। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? या शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा चौथा अनुसूची, राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वह हमारे किस अनुसूची में? वह हमारे चौथी अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट है हमारा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध दिया गया, यानी SC/ST से संबंधित है हमारा पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट है हमारा छठवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? छठवीं अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधी उपबंध दिया गया है। किससे? असम, मेघालय, त्रिपुरा यानी पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधी उपबंध दिया गया है। किसमें? छठी अनुसूची में। नेक्स्ट अनुसूची है सातवीं अनुसूची। इसमें क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों अलग अलग है। संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है। दोनों का कुछ निश्चित विषय है। और जो बचा हुआ है, जो नेक्स्ट एक और इधर आके जोड़ा गया है, जो अवशिष्ट सूची है, इसमें भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो आपको बता दूं कि संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 आपका विषय है, और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में कितना है? 52। कितना है? 52। उसके बाद है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भारत की विभिन्न भाषाएं हैं, जिसमें कुल 22 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। उसके बाद है आपका नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी उपबंध से रिलेटेड है। किससे? भूमि सुधार संबंधी उपबंध से रिलेटेड है। उसके बाद है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता संबंधी प्रावधान है, यानी कोई भी जो जिस पार्टी के नेता होते हैं या जिस पार्टी के उस नेता, जैसे सांसद या विधायक हुआ, वो आप दल बदल के दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। इसमें कौन सा कानून है? दल बदल विरोधी कानून है। किसमें? 10वीं अनुसूची में। उसके बाद है आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व, यानी हमारे पंचायत से रिलेटेड है। जो हमारे गांव में सरपंच या मुखिया चुने जाते हैं, उनसे रिलेटेड है। उसके बाद है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। तो ये आपका 12वीं और अंतिम अनुसूची है। किससे रिलेटेड है? नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं पंचायत से संबंधित है। 10वीं दल बदल से संबंधित है। तो अब हम इसका ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको, कि मैं लास्ट का 6 पहले याद करवाता हूँ, फिर शुरू का 6 उसके बाद याद करवाऊँगा। जैसे लास्ट वाला जो 6 है,
7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इन 6 के लिए मैं अलग ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको आसानी से आप याद रख पाएंगे, और पहले 6 के लिए मैं अलग बताऊँगा। तो पहले मैं लास्ट 6 का बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो आपके लिए ट्रिक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, ये 6 को हम पहले याद करेंगे। उसके बाद 6 फर्स्ट वाले 6 को मैं बाद में अभी याद करवाता हूँ। तो देखिए 7वीं हम ऐसे याद करेंगे, संघ की भाषा। क्या याद करेंगे? संघ की भाषा, भूमि का दल। संघ की भाषा, भूमि का दल और पंचायत की नगर पालिका। बोलिए एक बार मेरे साथ, संघ की भाषा, भूमि का दल और पंचायत की नगर पालिका। तो संघ से हम क्या याद रखेंगे? संघ, यानी 7 में क्या, 7 के सामने क्या दिख रहा है? संघ। तो संघ से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी संघ से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस 3 को याद रखेंगे। उसके बाद 8 में आपको क्या दिख रहा है? भाषा, यानी इसमें क्या है? 8वीं अनुसूची में क्या है? भारत की विभिन्न भाषाएं, यानी कुल 22 भाषाएं शामिल की गई है। तो संघ की भाषा, यानी 7 में संघ यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में है भाषा, यानी संघ की भाषा। उसके बाद है भूमि का दल, यानी 9 में क्या है? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। 9 में क्या है? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। तो 9 में आप भूमि का दल, और 10 में क्या? अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से। अनुसूची 10 किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो संघ की भाषा, यानी संघ से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7 में भाषा, यानी 8 में संघ की भाषा। भूमि का दल, यानी भूमि से भूमि सुधार। 9 में दल बदल कानून विरोधी। 10 में। उसके बाद है आपका पंचायत। पंचायत से संबंधित उपबंध, पंचायत की शक्ति से संबंधित उपबंध किस में है? 11 में। उसके बाद है नगर पालिका। नगर पालिका से संबंधित उपबंध किस में है? 12 में। तो लास्ट वाले 6 आप सीरीज से याद रखिएगा, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे याद रखिएगा कि 7 से 12 तक क्या होगा? संघ की भाषा, भूमि का दल और पंचायत की नगर पालिका। यानी 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में भाषा। 9 में भूमि सुधार संबंधी कानून। 10 में दल बदल विरोधी संबंधी कानून। 11 में पंचायत की शक्ति और 12 में नगर पालिका की शक्ति। देख लीजिए, 10 में दल बदल है ना, और 11 में पंचायत की शक्ति और 12 में नगर पालिका की शक्ति। 10 में दल बदल, 11 में पंचायत की शक्ति और 12 में नगर पालिका की शक्ति। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 संघ की भाषा, भूमि का दल और पंचायत की नगर पालिका। आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। अब फर्स्ट 6 को देखते हैं किस तरह ट्रिक से याद रखेंगे। ये वाला लास्ट 6 मैं इसलिए याद करवाया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, इसे आप हर हाल में याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब पहले 6 को देखते हैं। तो पहले 6 के लिए आपका ट्रिक है, सारा वेतन शपथ के बाद राजा ने SC ST को कहाँ दिया? ATM में दिया। क्या किया राजा ने? सबसे पहले ST SC के साथ क्या किया? गलत व्यवहार किया कि उनसे पहले तो काम करवाया दबा के, फिर क्या हुआ? जब वेतन लेने की बारी आई तो उन्हें फिर शपथ दिलवाया कि भाई पहले शपथ खाओ कि मेरे यहाँ दोबारा काम करोगे, क्योंकि उन्हें डर था कि दोबारा ये काम करेंगे नहीं, इतना हार्ड काम करवा रहे हैं। तो राजा ने क्या किया? सारा वेतन शपथ के बाद, यानी पहले शपथ दिलवाया कि सारा वेतन शपथ के बाद राजा ने SC ST को कहाँ दिया? ATM में दिया। फिर बुलाया भी और हाथ में पैसा भी नहीं दिया। कहाँ बोला कि अब जाओ ATM से निकाल लेना, तुम्हारे अकाउंट पे डाल दिया हूँ। तो ये ट्रिक्स याद रखें कि सारा वेतन शपथ के बाद राजा ने SC ST को ATM में दिया। तो पहला अनुसूची में हो जाएगा सारा, अभी क्लियर करूँगा डिटेल बता के। दूसरा में हो जाएगा वेतन, तीसरा में हो जाएगा शपथ, चौथा में राजा, अभी क्लियर करूँगा मैं इसे, पांचवा में SC ST और छठा में ATM।
तो इन 6 ट्रिक से हम पहले 6 को याद करेंगे, उन 6 को मैं बाद पहले याद कर लिया था, इसे अब याद करेंगे। पहले वाले 6 को देखते हैं कि कैसे यह अनुसूची और विषय इससे रिलेटेड होगा इस ट्रिक से। तो 1 2 3 4 5 6 इधर याद रखिएगा और 7 से 12 उधर याद रखिएगा। तो एक सारा, सारा से क्या हो जाएगा, संघ तथा राज्य क्षेत्र, संघ तथा राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद 1 में, 2 में क्या है, वेतन। तो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक जैसे प्रमुख पदाधिकारियों का क्या, वेतन। तो 2 में क्या हो गया, वेतन। 3 में क्या है, संवैधानिक पदों के संबंध में शपथ। तो 3 में क्या याद रखेंगे आप, शपथ। उसके बाद के बाद इसे स्किप करेंगे, राजा, यानी राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में कौन बैठेगा, राजा ही बैठेगा। तो राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन। उसके बाद है SC ST। तो SC ST से आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। SC ST से आप 5 में SC ST के संबंधित नियंत्रण संबंधी उपबंध, प्रशासन नियंत्रण संबंधी उपबंध आप याद रखेंगे। और ATM से क्या होगा मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ATM से आपका किससे रिलेटेड मैं किया हूँ। तो ATM कहाँ दिया पैसा, ATM में दिया। तो A से असम, देख लीजिए ध्यान से, असम। T से त्रिपुरा और M से मेघालय और मिजोरम, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन संबंधी उपबंध हैं। चलते हैं फिर पीछे। तो देखिए ATM 6 में क्या हो गया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से संबंधित उसके प्रशासन से संबंधित उपबंध, ये 6 में आ गया। तो सारा वेतन शपथ के बाद राजा ने SC ST को कहाँ दिया, ATM में दिया। तो सारा संघ सूची, राज्य सूची, वेतन, यानी वेतन भत्ता से 2 हो गया, अनुसूची 3 हो गया शपथ से रिलेटेड, अनुसूची 4 हो गया राज्यसभा में सीटों के आवंटित से संबंधित, अनुसूची 5 हो गया SC ST से संबंधित, और अनुसूची 6 हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से संबंधित। तो पहला 6 हम उस ट्रिक से याद रख गए थे कि संघ की भाषा, भूमि का दल और पंचायत की नगर पालिका। और पहला 6 को सारा वेतन शपथ के बाद राजा ने SC ST को ATM में दिया। इस तरह से आप 12 का 12 अनुसूची इस ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा 1-2 बार, फिर आपको अब खुद ध्यान में आ जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न 100% आते ही आते हैं, इसलिए आप इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकता आपको याद रखने का। तो अगर आपको हमारा ट्रिक पसंद आया हो तो आप कौशिक GS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।